गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग बात करेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री से कैसे सुपरलेटिव डिग्री को बदलते हैं। तो अगर सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में एनी अदर आ जाए तो आप सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए इन रूल्स का फॉलो करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जो टेंस और हेल्पिंग वर्ब है उसको लिखेंगे, द लिखेंगे, फिर सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे, फिर लास्ट सब्जेक्ट लिखेंगे और एनी अदर को हटा देंगे। जैसे पे लिखा हुआ है राहुल इज़ बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास, तो सबसे पहले फर्स्ट सब्जेक्ट लिखेंगे यानी राहुल, फिर टेंस लिखेंगे जैसा लिखा हुआ है टेंस और हेल्पिंग वर्ब, तो टेंस हेल्पिंग वर्ब इजी ही है तो इज लिखेंगे, द लगाएंगे, द लग जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे यानी बेटर का सुपरलेटिव बेस्ट होता है, फिर लास्ट सब्जेक्ट लिखेंगे। लास्ट सब्जेक्ट को आपको देखना है जो भी एनी अदर के बाद जो भी यूज़ हो रहा है उसको आप उतारेंगे। स्टूडेंट इन द क्लास उतार दिया और एनी अदर जो आया हुआ है उसको आप हटा देंगे। ठीक है, आसान है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा है, एक और एग्जांपल देखते हैं। नूर जहाँ वॉज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर वुमेन, तो आप सबसे पहले फर्स्ट सब्जेक्ट लिखेंगे नूर जहाँ, फिर टेंस लिखेंगे वॉज, उसके बाद आप उसका दा लगाएंगे तो दा लगा दिया गया है, फिर सुपरलेटिव डिग्री यानी ब्यूटीफुल का हो जाता है मोस्ट ब्यूटीफुल, फिर लास्ट सब्जेक्ट लिखेंगे। लास्ट सब्जेक्ट क्या है, वुमेन, वुमेन लिख दिया एनी अदर के बाद आया हुआ है और एनी अदर को क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अगर मोस्ट अदर या मैनी अदर आ जाए, एनी अदर नहीं, मोस्ट अदर या मैनी अदर आ जाए तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट सब्जेक्ट लिखेंगे, टेंस और हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, वन ऑफ द लिखेंगे। इस बात को समझिए, थोड़ा सा चेंज हो गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद वन ऑफ द लिखेंगे, सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे, लास्ट सब्जेक्ट लिखेंगे और मोस्ट अदर और मैनी अदर को आप हटा देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है अशोका वॉज द ग्रेटेस्ट देन मोस्ट अदर किंग, यहाँ पे देखिए मोस्ट अदर आया हुआ है तो आप सबसे पहले फर्स्ट सब्जेक्ट लिखेंगे अशोका, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है आपकी वो लिखा, अशोका वॉज देखिए लिखा है, उसके बाद वन ऑफ द लिखेंगे तो वन ऑफ द लिख दिया, फिर सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री ग्रेटर का क्या होता है, ग्रेटेस्ट होता है, फिर लास्ट सब्जेक्ट लिख देंगे यानी किंग्स लिख देंगे और मोस्ट अदर को क्या करेंगे, हटा देंगे। ध्यान रखिएगा इस बात का कि किंग्स का किंग्स ही लिखिएगा, किंग मत करिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल ही यूज़ किया जाता है तो यहाँ पे प्लूरल ही आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा है कोहली इज़ बेटर देन मोस्ट अदर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, फिर मोस्ट अदर आया हुआ है तो आप इसको कैसे बदलेंगे। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे कोहली लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और जैसे ही मोस्ट अदर आता है तो सुपरलेटिव में बदलने के लिए हम उसमें वन ऑफ द का यूज़ करते हैं, वन ऑफ द का यूज़ करेंगे, फिर सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री बेटर का क्या होता है, बेस्ट होता है, फिर लास्ट सब्जेक्ट लिखेंगे। लास्ट सब्जेक्ट क्या है, बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे भी देखिए बैट्समैन आया है, यहाँ पर भी क्या है, प्लूरल आया हुआ है। ठीक है ना, और फिर ऑफ द वर्ड ये पूरा उतार दिया है और मोस्ट अदर को क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, आसान है। देखिए इसमें भी यही कहा जा रहा है, इसमें इसका उल्टा कर दिया है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो उसको कंपैरेटिव में कैसे बदलेंगे। तो अगर सेंटेंस में वन ऑफ नहीं आया है, मतलब वन ऑफ के ना आने पर नहीं आया है तो आप क्या कैसे बदलेंगे कंपैरेटिव में। सबसे पहले फर्स्ट सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे, देन का यूज़ करेंगे, एनी अदर लिखेंगे और लास्ट सब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे लिखा है राहुल इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, यहाँ पे देखिए कहीं भी वन ऑफ का यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, और सुपरलेटिव में भी है तो इसको कंपैरेटिव में बदलने के लिए सबसे पहले फर्स्ट सब्जेक्ट लिखेंगे यानी राहुल लिखेंगे, एकदम इसी को फॉलो करते रहिए पूरा सही हो जाएगा। फिर टेंस लिखेंगे राहुल इज़, फिर कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे तो बेस्ट का होता है बेटर, राहुल इज़ बेटर, फिर दैन लिखेंगे, दैन लिख दिया, भाई जो आ रहा है वहीं लिख रहा हूँ, दैन लिख दिया, दैन के बाद एनी अदर लिख दिया, उसके बाद लास्ट सब्जेक्ट लिख दिया। लास्ट सब्जेक्ट क्या था, स्टूडेंट इन द क्लास, ये पूरा हो गया, आसान है। फिर देखिए यहाँ पे लिखा अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट किंग, इसमें भी देखिए वन ऑफ नहीं आया हुआ है तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए अकबर वॉज, है ना, इतना हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे भाई, उसके बाद आप क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे तो ग्रेटेस्ट का क्या होता है, ग्रेटर, है ना, अकबर वॉज ग्रेटर, ग्रेटर के बाद दैन, है ना, ग्रेटर दैन, दैन के बाद क्या लिखा है, एनी अदर लिखेंगे तो एनी अदर और फिर लिखिए एनी अदर के बाद लास्ट सब्जेक्ट लिखेंगे तो एनी अदर किंग, बस कितना आसान है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर वन ऑफ आ जाए तब क्या करेंगे। वन ऑफ अगर आ जाए, अभी क्या था वन ऑफ ना है तो क्या करेंगे, अब आ गया वन ऑफ के आने पर तो सबसे पहले फर्स्ट सब्जेक्ट लिखेंगे, टेंस या हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे, दैन लिखेंगे और इस बार मोस्ट अदर लिखेंगे और लास्ट सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, बहुत आसान है, बार बार वही बता रहा हूँ इतनी देर से।
अगर वन ऑफ आ जाए तब आप कंप्लीटिव डिग्री में कैसे करेंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, जो लिखा हुआ है हम एकदम वैसे ही चलेंगे इसी के अकॉर्डिंग। फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, वॉज आ गया, फिर कंप्लीटिव डिग्री ग्रेटर कर दिया मैंने, फिर दैन का यूज़ कर दिया, फिर मोस्ट अदर लिख दिया, और उसके बाद लास्ट वाला लिख दिया किंग्स, ख़त्म। ठीक है, किंग सॉरी, ठीक है। एक देखिए यहाँ पे लिखा है सचिन इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, ठीक है। आप यहाँ चाहें तो यहाँ किंग्स कर सकते हैं, वैसे गलत नहीं है, ठीक है। सचिन इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सचिन इज़, इतना हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बाद आप कंपैरेटिव लिखेंगे बेटर, सचिन इज़ बेटर देन, सचिन इज़ बेटर देन के बाद जो आपका मोस्ट अदर होता है वो लिखेंगे, और यहाँ पे प्लेयर्स, ठीक है। बेशक आप जो भी लिखा हुआ है आप चुपचाप उतारते चले जाइए, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हल्का सा ही खेल है और कुछ नहीं है, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सुपरलेटिव से कंपैरेटिव डिग्री। ये थे आपके साधारण से सेंटेंस, ठीक है, जो आज तक मैंने आपको डिग्री में बताए। कल मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ अलग से सेंटेंस, कुछ ऐसे सेंटेंस जिनमें दैन का यूज़ होता ही नहीं है, कुछ ऐसे सेंटेंस जिसमें कंपैरेटिव डिग्री में भी मैं दा लगा के दिखाऊंगा, कुछ ऐसे सेंटेंस जिसमें अब जिसमें जो भी होगा वो सब हम लोग कल देखेंगे, लेकिन सब बेहद ही अलग डिफरेंट टाइप की डिग्रीज मैं आप लोग को दिखाऊंगा, और थोड़ा बहुत चक्के से आप हो जाएंगे, लेकिन उसका यूज़ जो है वो आपके इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड में नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ कहीं और तो पूछा जा सकता है ना, इसलिए हम लोग उसको पढ़ जरूर लेंगे, ठीक है। ओके, गुड डे।